अक्सर ऐसा होता है ना? हफ्तों की मेहनत, डाइटिंग और फिर भी वजन मापने की मशीन का कांटा टस से मस नहीं होता। बड़ी निराशा होती है। लेकिन क्या हो अगर हम सब गलत चीज पर ध्यान दे रहे हों? शायद फैट लॉस की असली कहानी उस मशीन के नंबर से कई ज्यादा गहरी है। चलिए आज इसी छिपे हुए विज्ञान को समझते हैं। तो बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, हमारे शरीर में मोटे तौर पर दो तरह का फैट होता है। एक है सबक्यूटेनियस, मतलब वो फैट जो हमारी त्वचा के ठीक नीचे होता है, जिसे हम पकड़ सकते हैं, पिंच कर सकते हैं। और दूसरा है विसरल फैट। ये है असली छुपा हुआ दुश्मन। ये हमारे पेट के अंदर जरूरी अंगों के चारों ओर जमा होता है, और यही हमारी सेहत के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, अब एक ऐसे वैज्ञानिक नतीजे की बात करते हैं जो शायद कई लोगों को चौंका दे। ये नतीजा एक्सरसाइज और डाइट के असली असर के बारे में हमारी जो आम धारणा है ना, उसे पूरी तरह से चुनौती देता है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, एक बहुत बड़े एनालिसिस का ये सीधा सा निष्कर्ष है कि सिर्फ वजन कम होने को सेहत में सुधार का पैमाना मानना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर वजन नहीं, तो फिर सही पैमाना आखिर है क्या? और ये देखिए, ये चार्ट हमारी आम धारणा को सही साबित करता है। अगर मकसद सिर्फ और सिर्फ वजन घटाना है, तो कम कैलोरी वाली डाइट एक्सरसाइज से ज्यादा असरदार होती है। चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि डाइट से वजन ज्यादा तेजी से नीचे आता है। इसमें कोई दो राय नहीं। और यहीं पर सारी कहानी पलट जाती है। ये बहुत दिलचस्प है। जहां डाइट वजन घटाने की रेस में जीत रही थी, वहीं एक्सरसाइज उस ज्यादा खतरनाक छुपे हुए विसरल फैट को कम करने में कहीं आगे है। इसका सीधा मतलब है कि वजन वाली मशीन हमें पूरी सच्चाई कभी नहीं बता रही। और वजह यह है, जब हम डाइटिंग करते हैं तो वजन और विसरल फैट का कम होना, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। लेकिन एक्सरसाइज के मामले में ये कनेक्शन उतना मजबूत नहीं है। मतलब ये कि एक्सरसाइज से हो रहे फायदों को नापने के लिए वजन की मशीन एक भरोसेमंद जरिया है ही नहीं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, -6.1%। जानते हैं ये क्या है? ये है वो औसत कमी जो सिर्फ एक्सरसाइज से हमारे खतरनाक विसरल फैट में आती है, और वो भी तब जब वजन की मशीन पर शायद 1 ग्राम का भी फर्क ना दिखे। जी हाँ, बिना वजन कम हुए भी शरीर के अंदर इतना बड़ा और पॉजिटिव बदलाव हो सकता है। चलिए अब एक्सरसाइज से हटकर न्यूट्रिशन यानी पोषण की बात करते हैं, और इसमें फैट लॉस को रफ्तार देने वाली पहली और सबसे दमदार स्ट्रैटेजी है प्रोटीन। क्या हम जानते हैं कि खाना पचाने में भी कैलोरी जलती है? बिल्कुल। इसे कहते हैं भोजन का थर्मिक प्रभाव या TEF। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा शरीर हर कैलोरी को प्रोसेस करने के लिए एक तरह की प्रोसेसिंग फीस लेता है। और मजे की बात यह है कि ये प्रोसेसिंग फीस हर न्यूट्रिएंट के लिए अलग-अलग होती है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, प्रोटीन को पचाने के लिए शरीर को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लगभग 20 से 30%। कार्ब्स और फैट के मुकाबले ये बहुत ज्यादा है। यही चीज प्रोटीन को एक नेचुरल मेटाबॉलिक बूस्टर बना देती है। इसे एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों रोज 2000 कैलोरी खा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि एक की डाइट में प्रोटीन कम है और दूसरे की में ज्यादा। तो नतीजा क्या होगा? ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट में शरीर असल में रोज लगभग 100 कैलोरी कम सोखता है। सोचिए, उतनी ही कैलोरी खाने के बावजूद ये फर्क आ रहा है। ये एक जबरदस्त मेटाबॉलिक फायदा है। अब आते हैं हमारी दूसरी न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी पर, जो है हमारे गट यानी आंत में मौजूद माइक्रोबायोम का इस्तेमाल करना। ये एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही शक्तिशाली तरीका है। तो मिलिए रेजिस्टेंट स्टार्च से। ये एक खास किस्म का फाइबर है जो हमारी छोटी आंत में पचता ही नहीं। ये पाचन को रेजिस्ट करता है और इसीलिए इसका नाम है रेजिस्टेंट स्टार्च। ये सीधे हमारे कोलन तक पहुंचता है, जहां ये हमारे अच्छे बैक्टीरिया का पसंदीदा खाना बनता है। तो ये काम कैसे करता है? प्रोसेस बहुत सीधा है। हम रेजिस्टेंट स्टार्च खाते हैं, ये बिना पचे कोलन में जाता है। वहां हमारे अच्छे बैक्टीरिया इसे खाते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है। और जब वो खुश रहते हैं तो बदले में हमारी मेटाबॉलिक सेहत को सुधारते हैं, जिससे फैट लॉस का प्रोसेस आसान हो जाता है। और इसके नतीजे देखिए, वाकई कमाल के हैं। एक हालिया स्टडी में पाया गया कि रेजिस्टेंट स्टार्च सप्लीमेंट करने से न सिर्फ लोगों का औसतन करीब 3 किलो वजन कम हुआ, बल्कि उनका विसरल फैट भी काफी घटा और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर हुई।
और ये सब हुआ सिर्फ हमारे गट को सही खाना देने से। तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं, उन्हें एक साथ जोड़कर देखते हैं। फैट लॉस के बारे में सोचने का एक नया और कहीं ज्यादा असरदार तरीका ये है कि हम वजन की मशीन पर दिखने वाले नंबर के बजाय शरीर की बनावट यानी बॉडी कॉम्पोजिशन पर ध्यान दें। तो इस पूरी चर्चा से 4 जरूरी बातें याद रखने वाली हैं। पहला, खतरनाक फैट को घटाने के लिए एक्सरसाइज सबसे जरूरी है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म को तेज करने के लिए प्रोटीन ज्यादा खाएं। तीसरा, अपने गट का ख्याल रखने के लिए रेजिस्टेंट स्टार्च जैसे फाइबर का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, अपनी मेहनत की सफलता को सिर्फ वजन से मत नापिए। और अब मैं आपको एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। अगर वजन की मशीन सेहत का सही पैमाना नहीं है, तो फिर हमें अपनी प्रगति और सेहत को ट्रैक करने के लिए किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? इस सवाल का जवाब ही हमें एक ज्यादा समझदार और असरदार रास्ते पर ले जाएगा।